नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक श्रीवास्तव है। मैं अध्यक्ष हूँ नवरत्न फाउंडेशंस का। आपका स्वागत करते हैं एपिसोड नंबर 9 अशोक श्रीवास्तव सेज कोरोना से जंग एनजीओ के संग में। आपसे बातें हो रही हैं। सबसे पहले तो कैसे हैं आप? हाँ, चल ठीक ठाक है ना? मुझे पता है आप लोग बिल्कुल चुस्त दुरुस्त फिट होंगे, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जो कि कोरोना से जंग करने में माहिर हैं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग, जिसमें आप उसका पालन कर रहे हैं आप। दोस्तों, कोरोना के इस दौरान में कई चीज़ें देखने को मिली हमें। जिंदगी कभी लगा शायद ठहर सी गई है, लेकिन ठहर सी नहीं गई है, लेकिन जिंदगी कहीं ना कहीं बेहतर सी हो गई है। मैं आपको कल की बात बताऊं। कल सवेरे जब मैं सो के उठा, थोड़ा एक्सरसाइज करने गया, तो एक बड़ी मधुर सी आवाज़ कान में पड़ी। कुहू कुहू की आवाज़। शायद मैंने 10 साल के बाद जिंदगी में नोएडा के अंदर ये आवाज़ सुनी, और 1.5 घंटे तक इस कोयल की आवाज़ सुन के मैं मुग्ध होता रहा। मेरे को लगा जैसे कि कैसे नई चीज़ आ गई है, कि कहाँ तो चिड़ियों की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही थी और कहाँ 1.5 घंटे तक कोयल की आवाज़। वाकई लगा कोरोना तुमने कुछ तो दिया, लेकिन जंग तो तुमसे फिर भी करनी है, हमें छोटा नहीं है। कल हमने आपको 2 हमारे युवा साथियों के बारे में बताया था, एक रंजन तोमर और प्रिंस शर्मा के बारे में। मैं रंजन तोमर जी के बारे में एक विशेष बात कहना भूल गया कि रंजन तोमर जी और उनके पिताजी हमारी संस्था के लिए एक कहा जाए खास बात है कि दोनों बाप बेटों की जोड़ी ने नवरत्न अवार्ड जीते हैं। एक साथ तो नहीं जीते, उनके पिताजी ने 8 साल पहले, जिनका नाम श्री अजीत सिंह तोमर बजरंगी जी है और इनका नाम रंजन तोमर, यानी समझिए दोनों कितने बड़े समाज सेवी होंगे। और ये पहली बार हमारे यहाँ हुआ था कि बाप बेटी की जोड़ी को अवार्ड मिला। और दूसरी बात ये है कि ये जो आज का माहौल है, इस माहौल में और क्यों संस्थाएं काम कर रही हैं, तो आइए चलते हैं, सब बातों को छोड़ के संस्थाओं की बात करते हैं। जिन 2 संस्थाओं के बारे में बता रहा हूं आपको, कि दोनों अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रही हैं। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी हमारे कुछ ऐसे वाक़या हो जाते हैं, ऐसी घटना होती है, या तो हमें वो आघात करती हैं या मनोबल तोड़ती हैं, न कहीं कहीं प्रेरणा का रूप बन जाती हैं, और कभी कभी दुर्घटनाएं भी हमको जिंदगी का बहुत बड़ा सबक दे जाती हैं। ऐसा ही कुछ हमारे सद्भावना सेवा संस्थान श्री के अध्यक्ष अनिल सिंह जी के संग हुआ। ये काफ़ी पहले की बात है, करीब 20-22 साल पहले की बात है, कि उनके ब्रदर का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के अंदर उनकी डेथ हो गई। लेकिन डेथ का कारण यही था कि सड़क पे जब वो पड़े थे तो उनको कोई भी सेवाएं मुहैया नहीं हो पाई, मेडिकल सर्विसेज नहीं मिल पाई, ना एम्बुलेंस मिल पाई। तो वहीं पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी चोट उनके दिल को लगी। लेकिन उस चोट को उन्होंने अपने दिल का घाव नासूर नहीं बनाया, बल्कि उससे सबक लिया और सबक लेकर के वो जिंदगी में आगे बढ़े। और उन्होंने एक प्रण किया कि अब कभी भी कोई आदमी सड़क में जिसका एक्सीडेंट होगा, उसको हम एम्बुलेंस की वजह से मरने नहीं देंगे, बल्कि उसका पूरा इलाज कराएंगे और उसको आगे लेके जाएंगे। आज से ठीक 10 साल पहले उन्होंने सद्भावना व सेवा संस्थान के माध्यम से फ्री एम्बुलेंस सर्विस शुरू की। नोएडा के अंदर पैडी खेत में करीब 49 एम्बुलेंस हर एक चौराहे पे खड़ी करी, और उसके बाद धीमे धीमे आगे बढ़ते गए, और कई राज्यों में आजकल फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज के नाम पे 350 से ज़्यादा एम्बुलेंसेस उनकी पूरे कई राज्यों में चलती है, और वो भी निःशुल्क। आप एक फ़ोन करिए और आपके दरवाजे पे एम्बुलेंस हाजिर हो जाएगी। ये केवल मेडिकल एम्बुलेंस ही नहीं है, शव वाहन भी वो प्रोवाइड करते हैं, और कभी कभी बिल्कुल ही, कभी तो नहीं मैं बोलूँगा, सदैव ये निःशुल्क रहता है। एक बहुत बड़ी बात की है। लेकिन सद्भावना सेवा संस्थान यहीं तक भी रुकी है। साथ में बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम करना, महिलाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग के लिए काम करना, और बल्कि उन्होंने अपनी माता जी के नाम से 2 जगह पे सिलाई प्रशिक्षण केंद्र भी खोला हुआ है, जारचा के अंदर और दनकौर की तरफ। ऐसे काम करते करते उनका एक बहुत बड़ा नाम है सद्भावना सेवा संस्थान की। उनका सद्भावना संदेश भी चलता है, जिसके वो एडिटर भी हैं। तो आपसे ये बहुमुखी बहुचौमुखी प्रतिभा के जो धनी हैं, ये श्री अनिल सिंह जी, इन्होंने भी कोरोना के टाइम में अपने को रोका नहीं, और इन्होंने एक युवा क्रांति सेना है जो कि निठारी के अंदर है, उसके संग मिलकर काम किया है। आज उन्होंने, जैसे हम लोग भी एक राशन किट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी तरफ वो आए, क्योंकि कई लोगों ने हमसे बोला कि आप राशन क्यों प्रोवाइड कर रहे हो, इनके लिए कुछ और करना चाहिए आपको। हमने कहा कि वर्तमान दौर के अंदर सबसे पहली जो चीज़ चाहिए
आदमी का पेट भरना चाहिए और पेट भरने का ही सबसे पहला निदान होना चाहिए। ये हम लोगों ने किया। तो इसी रूप में सद्भावना संस्थान भी आगे निकल के आ रही है और जगह जगह जाकर के कभी नोएडा पुलिस के सहयोग से, कभी प्रशासन के सहयोग से, कभी अपने बच्चों के सहयोग से और युवा सेना के सहयोग से आगे काम कर रही है। अभी तक जो जानकारी हमें मिली है कि करीब 5 से 6 हज़ार परिवारों को ये राशन दे चुके हैं। ये बहुत बड़ा काम है। तो हम सद्भावना सेवा संस्थान को उनके इस करने के लिए और खासकर जो उन्होंने मास्क भी बांटे हैं, सैनिटाइजर्स भी बांटे हैं इस कोरोना के दंग में, और कई लोगों को उन्होंने मदद भी करी है। कई को जैसे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हुई है तो उसमें भी वो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। तो मैं अरविंद सिंह जी को और उनकी सेना को, खासकर युवा क्रांति सेना साथ में है, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। तो ये बात थी सद्भावना सेवा संस्थान की। अब चलते हैं दूसरी संस्था जिसका उदय मात्र 5 या 6 साल पहले हुआ है। आपको ध्यान होगा मोदी जी ने आज से 6 साल पहले जब वो आए थे तो उन्होंने स्वच्छता पे सबसे बड़ा ध्यान दिया। देश स्वच्छ होगा तो सब कुछ होगा, मनोबल बढ़ेगा, मानसिक स्वच्छता आएगी। तो उसमें कहीं ना कहीं कि देश को कैसे सफाई होनी चाहिए, कैसे हमारा घर साफ हो, गली साफ हो, मोहल्ला साफ हो, क्योंकि हिंदुस्तान में सफाई के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं था। लेकिन मोदी जी आए, मोदी जी ने बात कही तो नोएडा के कुछ युवाओं ने श्री करुणेश शर्मा जी, जो कि आप जानते हैं शहर की आवाज़ कहे जाते हैं, उनके साथ मिलकर के उनके मेंटरशिप में एक संस्था का गठन किया, नव ऊर्जा युवा मंच। और इस नव ऊर्जा युवा मंच ने पूरे नोएडा के अंदर हर सेक्टर में, गांव में जाके सफाई की और लोगों को संदेश देना शुरू किया। अपने हाथ में झाड़ू पकड़ा, अपने हाथ में फावड़े लिए, कुल्हाड़ी ली, या कहते हैं और चीज़ें जो सफाई का साधन होती है लिया, और एक एक करके हर संडे को एक एक सेक्टर को साफ करना शुरू किया, गांव को किया। आज पूरे 5-6 साल के अंदर 200 से ज़्यादा जगह पे ये स्वच्छता का संदेश दे चुके हैं, वहाँ की पूरी सफाई करके। इनके अध्यक्ष हैं श्री पुष्कर शर्मा जी, इनके महासचिव हैं श्री अंकुश प्रजापति जी, और इनके मेंटर हैं जिसके मेंटरशिप में आज ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका नाम है डॉक्टर अतुल चौधरी साहब। वर्तमान में कोरोना के अंदर भी इन्होंने आगे हाथ बढ़ाया और आगे निकल के आए हैं। जैसे इनका डायनेमिज्म है, जैसे काम करने की इच्छा है और जितनी इनकी एनर्जी है, उस एनर्जी का पूरा उपयोग करते हुए इन्होंने कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल की एक संस्था है आईपैक कंपनी के संग हाथ मिलाया और वहाँ से उन्होंने किट ली और करीब 850 परिवारों से ज़्यादा ये किट दे चुके हैं। इसके साथ ये एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एनवायरनमेंट के अंदर जल संरक्षण के लिए भी काम कर रहे हैं और साथ में हमारे यहाँ जो गार्बेज है उसका सेग्रीगेशन कैसे, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। और वर्तमान में भी साथ में कोरोना के साथ ये काम करते जा रहे हैं। जल संरक्षण में जगह जगह संदेश देना, सेमिनार ऑर्गेनाइज करना और लोगों को जाके बताना, और कभी कभी उन बच्चों को जिन पे किसी का साया नहीं है, जिन पे किसी का वरदस्त नहीं है, उनके लिए भी ये काम कर रहे हैं नव ऊर्जा युवा मंच। नव ऊर्जा युवा मंच में इसमें वर्तमान में जिस तरह से काम कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हमारे नोएडा के इन बच्चों का भविष्य उज्ज्वल है और कहीं ना कहीं एक समाज सेवा में एक नई पीढ़ी का उदय हो रहा है। आखिर में चलते चलते फिर वही बात, कई लोगों से बातचीत होती है तो कुछ डिस्ट्रेस सा दिखता है। कई लोग कहते हैं कि भैया कोरोना में कुछ हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मुझे कुछ लाइनें याद आती हैं एक शायर की, जो आपको भी शायद माकूल लगेंगी। यही है कि हमें ये लाइनें हैं जो हमें शायरी है या कविताएं हैं, कई मनोबल बढ़ाती हैं। तो उसी मनोबल को बढ़ाने के लिए मैं आपके संग कभी बात करता हूँ, कभी गाना गाता हूँ, कल कविता सुनाई, तो आपको एक छोटी सी लाइन सुना रहा हूँ। अगर जिंदगी है तो ख्वाब है, जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसले हैं, हौसले हैं तो विश्वास है। यानी कि अगर हौसले हैं तो विश्वास है, विश्वास है कि जीत हमारी ही होगी। तो इसको हम जीत के दिखाएंगे और हम कोरोना को हरा के दिखाएंगे। आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, लेकिन जाने से पहले आपसे वही निवेदन, हमारे नवरत्न फाउंडेशन के चैनल को, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे। अशोक श्रीवास्तव का नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।